जब हम काम करते हैं तो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कई बार हमने जो सेम डेटा एंटर किया हुआ है वो डेटा हमें कहीं और चाहिए तो हम कॉपी पेस्ट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कॉपी पेस्ट में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जो ये है कि लाइक किसी की फॉर्मेटिंग हमें किसी पर कॉपी पेस्ट करनी है, किसी का फॉर्मूला हमें किसी पर कॉपी पेस्ट करना है, किसी का डेटा वैलिडेशन दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना है, कभी कमेंट्स या नोट्स को दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना है, या फिर पता चला कॉलम की विड्थ को कॉपी पेस्ट करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं एक्सेल में पेस्ट स्पेशल से। एक्चुअली पेस्ट स्पेशल एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में कवर करवाने वाली हूँ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कृतिका और आज के हम जिस ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं एक्सेल में पेस्ट स्पेशल को बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सिंपल सा डेटा लेके रखा हुआ है जिसकी मदद से हम लोग पेस्ट स्पेशल को आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, जो कि हम लोग हमेशा ही करते हैं और आपको ये अच्छे से आता होगा। तो सपोज दैट मान लिया ये जो डेटा यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, इस डेटा में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डेटा को फॉर्मेट भी किया, बॉर्डर्स अप्लाई किए हैं, थोड़ा कलर भी फिल किया हुआ है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट का भी कलर चेंज किया है और एज वेल एज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज का भी यूज़ किया। लाइक हमने यहाँ पर सम फॉर्मूला का भी यूज़ किया है। तो अब अगर ये सेम डेटा हमें कहीं दूसरी जगह चाहिए होता है, किसी दूसरी शीट पर चाहिए होता है, लाइक मुझे इस वाली शीट पर इसको पेस्ट करना है, किसी नई शीट पर पेस्ट करना है, या सेम शीट पर दूसरी जगह पेस्ट करना है सेम बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल सी से इसको कॉपी करते हैं, या फिर यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करके भी इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी होते ही आपका डेटा इस तरीके से देखिए ब्लिंक होने लगता है। इसका मतलब ये है कि डेटा अभी कॉपीड है और जब तक ये ऐसे ब्लिंक कर रहा है ना, हाईलाइट हो रहा है, तब तक आप इसे कहीं भी कितनी भी जगह पेस्ट कर सकते हो। तो आपको जहां भी पेस्ट करना होता है वहां जाते हो और कंट्रोल+V से आप इसे पेस्ट कर देते हो, या फिर आप पेस्ट पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देते हो। तो आप देखते हो आपका डेटा जैसा था एज इट इज, देखिए यहाँ पर आपका डेटा पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर सम का फॉर्मूला भी देखिए आपको मिल गया है ना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। तो ये आपका डेटा यहाँ पर एज इट इज पेस्ट हो गया। ऐसे ही अगर आपको किसी दूसरी जगह पेस्ट करना होता है तो फिर आप क्या करते हैं, एक बार मैं इसको अंडू कर देती हूँ और मान लिया किसी दूसरी शीट पर अगर पेस्ट करना होता है, सेम तरीके से आप दूसरी शीट पर जाके भी इसे कंट्रोल+V से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो भी आपका देखिए डेटा पेस्ट हो गया। अब इसके कॉलम्स इसलिए छोटे आए क्योंकि ऊपर डेटा है हमारे पास ऑलरेडी। या फिर अगर आपको किसी नई शीट पर चाहिए होता है तो आप न्यू शीट लेते हैं और यहाँ पर आप इसे कंट्रोल+V से पेस्ट कर देते हैं और आप देखेंगे कि आपका डेटा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे हमने रैप टेक्स्ट को हटाया और आपका डेटा आपको एज इट इज मिल गया। ये तो आप नॉर्मली यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल में फिर ऐसा क्या है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, मैंने कहा कि आपको ना इस डेटा को दूसरी जगह कॉपी पेस्ट तो करना है, लेकिन मुझे इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे इसमें जो सम फॉर्मूला लगा हुआ है वो भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रॉ डेटा चाहिए। मीन्स ना इसके कॉलम्स, ना इसका कलर फिल, ना इसका फॉन्ट का कलर जो चेंज हुआ है, ना बोल्ड, ना ही इसमें जो सम फॉर्मूला यूज हुआ है वो। इसका मतलब ये, मुझे ये सेम डेटा किसी दूसरी जगह कॉपी पेस्ट तो करना है, मगर इसका मुझे फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूलाज नहीं चाहिए। तो ऐसे जब सवाल आते हैं, या फिर और भी बहुत तरीके के सवाल जो भी मैं आपको पेस्ट स्पेशल में दिखाऊंगी, इन सब चीज़ों के लिए फिर हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पेस्ट से ये पॉसिबल नहीं है, जो आप भी जानते हैं। तो डेटा को सेम उसी तरीके से ही कॉपी करना है, कुछ नया आपको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन इस बार पेस्ट करते टाइम आपको क्या करना है, इस बार पेस्ट करते टाइम आपको जो है, पहले मैं कॉलम के साइज सेम कर देती हूँ, जैसे हमें यूजली कॉलम की विड्थ मिलती है वही साइज मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अच्छा मैंने एक्चुअली जूम करके रखा है। अब इसको जब मैंने रॉ डेटा मांगा सिर्फ विदाउट फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग्स, तो आपको पेस्ट पर अब क्लिक नहीं करना है, क्योंकि पेस्ट पर क्लिक करने से आपको पता है आपको सेम डेटा मिलेगा। हमें सेम नहीं चाहिए, हमें तो रॉ डेटा चाहिए। कॉपी कर लिया, अब आपको पेस्ट के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो दिखता है, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। पेस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ से आपको नीचे मिलता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती कंट्रोल+Alt+V, कंट्रोल+Alt+V। इसे आप नोट कर लें अपने पास। कॉपी की कंट्रोल+C, पेस्ट की कंट्रोल+V और पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल+Alt+V। इवन मैं आपको बताऊं कि पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करने
से पहले आपको पेस्ट स्पेशल के कुछ ऑप्शन यहाँ भी मिल जाते हैं। ये पेस्ट स्पेशल के ही ऑप्शंस हैं, लाइक पेस्ट, इसके बाद फॉर्मूलाज पेस्ट करना, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग पेस्ट करना, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर्स, बिना बॉर्डर का डेटा मिलेगा। यहाँ देखेंगे कीप सोर्स कॉलम विथ, कॉलम की विथ आपको सेम मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा डेटा, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल। अभी मैं इनको आपको डिटेल में बताऊंगी प्रैक्टिकल करके, मैं आपको बस बता रही हूँ। और ये रहा वो ऑप्शन जो मैं कह रही थी कि मुझे फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो ये जो ऑप्शन है जिसका नाम होता है वैल्यूज, ये सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करता है। ऐसे ही आपको यहाँ पर वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग मिल जाएगा, या अलग अलग फॉर्मेट्स आप कैसे अपने डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। अब हम यहाँ से अगर आपको बताएंगे सारे ऑप्शन को यूज करना तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको ले चलती हूँ पेस्ट स्पेशल में, या फिर पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की प्रेस कर लेते हैं। एंड पेस्ट स्पेशल विंडो आपकी तभी ओपन होगी जब आपने कोई डेटा कॉपी करके रखा होगा, क्योंकि तब तक पेस्ट इनेबल नहीं होता है। कॉपी करें या कट करें, इसके बाद आपका पेस्ट स्पेशल इनेबल हो जाएगा या पेस्ट भी इनेबल हो जाएगा। अब पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट वी, मैंने प्रेस किया, आप देखेंगे आपको यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की विंडो मिल जाएगी। अगर आप शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके भी अगर आप पेस्ट स्पेशल करते हैं तो भी आपको सेम विंडो मिलेगी। अब आपको यहाँ वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो अभी में कुछ बाहर दिख रहे थे, तो बाहर तो हमें कुछ ही दिख रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो पेस्ट स्पेशल के कितने सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लिया ऑल का मतलब होता है कि एज इट इज आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा जहां पर कर्सर होगा। ऑल मीन्स वही जो आप कंट्रोल वी से पेस्ट करते हो, उसमें भी तो ऑल पेस्ट होता है, लाइक वैल्यू, फॉर्मेटिंग्स, फॉर्मूलाज, ये सब कुछ पेस्ट करता है, तो ये ऑल होता है। जैसे अगर मैं ओके करके दिखाऊं, देखो ये ऑल होता है। जो अभी आप यूज कर रहे थे, जो आप कंट्रोल वी से करते हो ना, कंट्रोल वी से, यही ऑल होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं पेस्ट स्पेशल के और ऑप्शन। अगला आता है फॉर्मूलाज, जो कि सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करेगा। सबसे पहले हम अपनी वो चीज देखते हैं जो मैंने आपसे सवाल किया था, क्योंकि जब हम आपको वो पहले करके दिखाएंगे ना, सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, ना फॉर्मूला चाहिए, ना फॉर्मेटिंग चाहिए, तो उसके बाद फिर हम आपको फॉर्मूलाज, फॉर्मेट सब कुछ इस पे बता सकते हैं। तो जब आपको मैं कह दूं कि सिर्फ मुझे ये रॉ डेटा चाहिए, सिर्फ ये वैल्यूज चाहिए, ना ही मुझे इसमें फॉर्मूलाज चाहिए, ना ही मुझे इसमें फॉर्मेटिंग चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको चूज करना है वैल्यूज। वैल्यूज सिर्फ आपको वैल्यू देता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला मिल जाएगा आपको फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए, कमेंट्स एंड नोट्स, वैलिडेशन पेस्ट करने के लिए, और बहुत कुछ जो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी। सबसे पहले आपने ऑल समझ लिया, अब आपको वैल्यूज समझना है। एक चीज मैं आपको और शॉर्टकट की बता दूं कि यहाँ पर देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैं आपको जूम करके ये दिखाऊंगी कि जो भी आपकी ऑप्शंस हैं उसमें एक अल्फाबेट के नीचे एक अंडरलाइन है। जैसे ऑल में ए के नीचे अंडरलाइन है, फॉर्मूलाज में एफ के नीचे अंडरलाइन है, वैल्यूज में वी के नीचे अंडरलाइन है, फॉर्मेट्स में टी के नीचे अंडरलाइन है, कमेंट्स में सी के नीचे, मल्टीप्लाई में एम के नीचे, वैलिडेशन में एन के नीचे। इसका मतलब पता क्या होता है कि जब आप कंट्रोल ऑल्ट वी करके आते हो पेस्ट स्पेशल में, अब अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज पर जाना है तो वैल्यूज में वी के नीचे अंडरलाइन है, दैट मीन्स आपको यहाँ से वी प्रेस करना है और आप डायरेक्टली वैल्यूज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको यहाँ से वैलिडेशन पर जाना है तो आपको एन प्रेस करना है और डायरेक्टली आप वैलिडेशन पर पहुंच जाएंगे। ये शॉर्टकट्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हमें एज अ वैल्यू पेस्ट करना है, क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं बताती तो आप में से जिनको आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते, अरे मैम वैल्यूज के शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट वी भी तो यूज कर सकते थे हम, तो मुझे ये आपको बताना ही है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट वी एंड वी, हालांकि मैं आपको ये वैसे भी बता दी कि एक शॉर्टकट्स भी होते हैं। तो मैंने कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट स्पेशल में आई, इसके बाद जब वी प्रेस किया तो वैल्यूज पर आई। अब आपको एंटर कर देना है या ओके कर देना है, इतना करते ही आप देखोगे आपको नॉर्मल डेटा मिलेगा। अब एक चीज समझना, एक एक समझते हैं ना। यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग मिली, लाइक ना कलर फिल मिला, ना ही बोल्ड मिला, ना ही आपको यहाँ पर बॉर्डर्स मिले, ना ही आपको यहाँ पर फॉन्ट का कलर मिला, ना आपको ये कलर फिल हुआ मिला। एक चीज और बताऊं, ये जो टोटल सेल आई है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल सेल ये फॉर्मूला से आई है, सम फंक्शन से, लेकिन यहाँ पर जो टोटल सेल है देखो इसमें फॉर्मूला नहीं है, ये विदाउट फॉर्मूला। आप क्लिक करके देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, देखिए सीधा सीधा वैल्यू लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको डबल क्लिक करके दिखा देती हूँ, बल्कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी फॉर्मूलाज से हैं। इसका मतलब ये है कि इसने आपको सिर्फ वैल्यू दी है, इसने आपको फॉर्मूला नहीं दिए हैं, ना ही फॉर्मेटिंग्स दी हैं। क्लियर है?
तो ये चीज़ें होती हैं कि आप नॉर्मली डेटा को पेस्ट करना चाहते हो, सिर्फ वैल्यूज़ लेना चाहते हो। अब हम पेस्ट स्पेशल में और चीज़ें समझेंगे। लाइक अब मैंने कहा कि अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना, वो फॉर्मेटिंग इस पर दे दो एक बार। ये डेटा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि रॉ डेटा है। तो जब भी आपने अगर कभी रॉ डेटा बनाया और आपको फॉर्मेट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मैं अब इनको फॉर्मेट करूं तो मैं सबको सेलेक्ट करूं, यहाँ से मैं बॉर्डर अप्लाई करूं, फिर मैं कलर फिल करूं, फिर मैं बोल्ड करूं, फिर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करूं, फिर मैं फॉर्मूला लगाऊं। नहीं, मैं इतना नहीं करने वाली हूं क्योंकि ऑलरेडी कहीं और फॉर्मेटिंग है तो उसको इस पर पेस्ट कर दूंगी मैं। तो आप अपने इस डेटा को वापस सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इस डेटा को सेलेक्ट करके इस पे हमें फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है ना, तो पूरे को सेलेक्ट कर लें ताकि पूरे पर फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाए, और इधर से भी पूरे को कॉपी करें ताकि पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी हो और पूरे पे पेस्ट हो। अब पूरे को सेलेक्ट करके हमने कंट्रोल ऑल्ट वी किया। इस बार हमें फॉर्मेट्स का यूज करना है। फॉर्मेट्स मतलब टी फॉर्मेट्स एंड ओके। ये देखिए मिल गया। एक कमी अभी है, वो ये है कि आपको कॉलम के विड्थ्स नहीं मिल पाई हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉलम के विड्थ जो है यहाँ पर ये कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। इसका रीज़न एक ये भी हो गया है कि यहाँ पर रैप टेक्स्ट का एक्चुअली यूज़ है। तो आपको रैप टेक्स्ट अगर आप हटा देंगे तो आपकी कॉलम के विड्थ्स यहाँ पर जो है वो नॉर्मल आ सकती हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर बस डबल अच्छा यहाँ पर भी ये चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो डेटा इधर ऐसा आया है ना, ये रैप टेक्स्ट की वजह से, इसलिए इधर का भी गड़बड़ है। ऐसे में खैर आप ये भी कर सकते हैं कि इस डेटा को सेलेक्ट करके आप रैप टेक्स्ट को हटा भी सकते थे, ये तो आपका डेटा सही हो जाएगा। लेकिन रैप टेक्स्ट हट गया तो आपका डेटा खैर उतना मेंटेन हो गया जैसा पहले था। लेकिन एक कमी अभी भी है, जो इधर कॉलम इतने अच्छे से विथ सेट है सबकी, क्या इधर सेट है? नहीं। आइटम नेम पूरा दिख नहीं रहा है, सेल जुलाई पूरा दिख नहीं रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ जो इसकी कॉलम की विथ है सेम हमें इस पर मिल जाए। ऐसे में इसको फिर मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसे कॉपी किया, इस पूरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट वी किया, और इस बार हम फॉर्मूला तो ले नहीं सकते, हमें कॉलम विथ चाहिए, वैल्यू भी ले नहीं सकते, फॉर्मेटिंग तो लेंगे नहीं, कमेंट्स एंड नोट्स चाहिए नहीं, वैलिडेशन चाहिए नहीं। तो अब दूसरी तरफ आ जाओ, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम विड्थ्स। कॉलम विड्थ्स पर आपको क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे आप देखोगे उधर की कॉलम विड्थ आपकी इधर पेस्ट हो गई। तो ये होता है पेस्ट स्पेशल। अब रही बात, यहाँ पर वैल्यू सीधे सीधे लिखी है, यहाँ पर फॉर्मूला का यूज हुआ है। देखिए तो अब मुझे इसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मूला का यूज करके ही ये वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला का यूज करके ही मुझे ये वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि इससे प्रॉब्लम ये होगी। देखो अगर इधर मैं सेल चेंज करूं तो आप देखोगे इसके टोटल में भी चेंज हो रहा है। ये 22,000 है, देखना अभी 23,000 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला का यही काम होता है। अब इधर कोई चेंज होगा तो उधर अपने आप अपडेट होगा, मगर इधर ऐसा नहीं होगा। यहाँ अगर मैं 13,000 कर दूं तो आप देखोगे उधर 23,000 नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज से है नहीं। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूलाज को कॉपी पेस्ट करना सीखेंगे। इस पूरे रेंज को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी किया। अब इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट वी किया। इस बार हम यहाँ फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, जिसके लिए हम एफ यूज कर सकते हैं, एंड ओके कर देंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिलेगा, मिला? ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह 6,000 करूं तो आपको भी 23 की जगह 24,000 मिल जाएगा। ये होता है। अब यहां पर भी सेम ऐसे चाहिए तो इस वैल्यू को कॉपी करेंगे एंड यहां पर आके कंट्रोल ऑल्ट वी एंड फॉर्मूलाज एंड ओके। आप देखिए इस तरीके से आपको यहां पर भी मिल जाएगा। अगर डेटा अलग अलग होगा तब भी आपको फॉर्मूला सेम मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, और मान लिया मैंने अगर यहां पर माउस पर अगर मैंने कोई कमेंट पास किया, माउस को सेलेक्ट करके मैं रिव्यू टैब पर आई, मैंने एक न्यू कमेंट पास कर दिया, दिस इज अ वायर्ड माउस, एक मैंने कमेंट पोस्ट कर दिया। अब मान लिया सेम कमेंट जो इस पर कमेंट है ना, दिस इज अ वायर्ड माउस, यही कमेंट मुझे इस माउस पर भी पेस्ट करना है या कहीं और पेस्ट करना है। तो इस सेल को मैंने कॉपी किया और जहां पर मुझे कमेंट चाहिए वहां आई मैं, या आप किसी पर भी पेस्ट कर सकते हो, लैपटॉप पर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है माउस का कमेंट माउस पर ही जाएगा, दूसरी जगह भी पेस्ट हो जाएगा। तो आई मैं और यहां पर मैंने कंट्रोल ऑल्ट वी किया, मैंने कमेंट्स एंड नोट्स को टिक किया एंड मैंने ओके कर दिया। आप देखोगे वो कमेंट अब यहां भी है, दिस इज अ वायर्ड माउस, जो कमेंट यहां पर था सेम।
तो इस तरीके से आप कमेंट को बाकी एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते थे। अगर किसी और पे पेस्ट करते तो उसे एडिट करके उसका नाम चेंज कर सकते थे। अब आती है बात, अगर मैं कहीं डेटा वैलिडेशन लगाऊं। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं कि कोई ऐसा एरिया है, जैसे मान लिया ये जो मई की सेल है, मैंने ये सेल हटा दी यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक वैलिडेशन दिया कि यहाँ पर सेल 5000 से ज्यादा एंटर नहीं की जा सकती है। क्योंकि मान लिया मुझे पता है मई में 5000 से ज्यादा की सेल नहीं हुई है, लेकिन मुझे पता है कि हो सकता है डेटा एंट्री के टाइम कोई एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दे, तो पता चला 6000 कर दे 600 के बजाय। तो मैं इसको सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन पर आके एक डेटा वैलिडेशन दे देती हूँ। और अगर आपको डेटा वैलिडेशन नहीं आता तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा यहाँ पर, तो आप हमारे चैनल पर जाके डेटा वैलिडेशन सर्च कर लें। मैंने फुल ट्यूटोरियल पढ़ाया है बहुत डिटेल में, और एक्सेल में डेटा वैलिडेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर पढ़ें। डेटा वैलिडेशन में मैं सेटिंग में आई और मैंने एनी वैल्यू की जगह यहाँ पर होल नंबर चूज़ किया, एंड यहाँ पर डेटा में मैंने लिया लेस देन, ठीक है, लेस देन, एंड लेस देन में मैंने यहाँ पर 5000 दे दिया कि भाई जो डेट इस एरिया में जो वैल्यू एंटर होगी वो 5000 से कम ही एंटर होगी, और ओके कर दिया। अब आप देखोगे अगर आप यहाँ 6000 एंटर करूंगी तो नहीं होगा। दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर आप 5000 से कम एंटर करेंगे तो ही होगा। 4999 कर सकते हैं, हो जाएगा। 5000 करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 5000 बोला है, 5000 से कम बोला है, तो 5000 भी तो नहीं होगा। या तो हम लेस देन और इक्वल टू लेते तो 5000 भी वर्क करता। तो यहाँ पर अब अगर आप कोई भी ऐसा 5001 भी करोगे तो भी नहीं होगा, ये देखो। तो यहाँ पर अब आप जो भी डेटा एंटर करोगे वो ऐसी ही एंटर करोगे जो कि यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक सेल एंटर कर रही हूँ, आप देख रहे हो, एंड यहाँ पर 5750 ये एंटर करी। अब अगर सेम यही वैलिडेशन मुझे यहाँ भी देना है, इसको पहले मैं हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी 5000 से ज़्यादा की सेल एंटर थी। अब यही डेटा वैलिडेशन मुझे यहाँ भी देना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, एक सेल को कॉपी कर लिया सबको, क्योंकि सब पर वैलिडेशन सेम है तो फर्क नहीं पड़ता। कॉपी किया, लेकिन इधर से सबको सेलेक्ट कर लेना क्योंकि इधर सब पर अप्लाई करना है ना वही वैलिडेशन। ये जो एक सेल पर इसमें वैलिडेशन है सब पर अप्लाई करना है, या आप चाहो आप सबको भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब में सेम वैलिडेशन है। यहाँ आके आपको जहां ये वैलिडेशन लगाना है उस एरिया को सेलेक्ट करें, Ctrl+Alt+V एंड वैलिडेशन एंड ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी जब आप 5000 से ज़्यादा की सेल एंटर करेंगे नहीं होगी, क्योंकि सेम वैलिडेशन अब यहाँ भी अप्लाई हो चुका है। आप देख सकते हैं नहीं एंटर होगा, जब आप 5000 से कम की सेल एंटर करेंगे तभी यहाँ पर सेल एंटर होगी, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन आपका काम करता है, ठीक है। सॉरी, पेस्ट स्पेशल। चलिए मैं यहाँ पर भी थोड़ा डेटा एंटर कर देती हूँ फटाफट से, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं पेस्ट स्पेशल में और क्या क्या हमें मिलता है। तो पहले हमें किसी एक सेल को कॉपी करना पड़ेगा तभी पेस्ट स्पेशल इनेबल होगा। अब यहाँ पर देखो आता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, सब कुछ चाहिए सोर्स थीम यूज करते हुए। तो आप इस डेटा को कॉपी कर लें एंड इसका भी यूज करके देख लेते हैं, Ctrl+Alt+V, ऑल यूजिंग सोर्स थीम एंड ओके। तो ये सोर्स थीम के साथ सब कुछ आपको पेस्ट करेगा। इवन आपको ये सब कुछ मतलब सारा डेटा मीन्स है, इसको मैंने कॉपी किया और अगर इसे मैं कहीं आगे जाके पेस्ट करूं, यहाँ पर Ctrl+Alt+V, ऑल यूजिंग सोर्स थीम एंड ओके, तो आप देखोगे आपको सारा डेटा दे देगा, लाइक कमेंट्स भी दे देगा, सब कुछ आपको हर चीज़ दे देगा, जहाँ जहाँ कमेंट्स होंगी हर चीज़। डेटा वैलिडेशन होगा तो वो भी आपको यहाँ पर ये दे देगा। अब देखो यहाँ पर आप चाहें ज़्यादा डेटा एंटर करके देखो, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, इस तरीके से आपका ऑल यूजिंग सोर्स थीम काम करता है। इसके बाद चलिए फिर Ctrl+Alt+V करते हैं। अगला आता है कॉलम ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, बॉर्डर को छोड़ के सब चाहिए, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। एरिया तो कॉपी है ही, यहाँ पर चलिए पेस्ट करके देख लेते हैं, Ctrl+Alt+V एंड बॉर्डर को छोड़ देते हैं। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर मतलब बॉर्डर के अलावा सब, एंड ओके किया। देखिए सब मिलेगा, सिर्फ आपको इस डेटा में बॉर्डर नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है वही बॉर्डर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा सेल्स में। ये ऑप्शन इस तरीके से वर्क करता है। चलिए वापस Ctrl+Alt+V करते हैं। आगे आता फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। हमें सिर्फ फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट चाहिए। देखिए सिर्फ फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट देगा। अब इसमें एक अच्छी चीज ये है कि जब हमने वैल्यू ली थी तब हमें फॉर्मेटिंग तो नहीं मिली थी और इवन हमें यहाँ पर फॉर्मूलाज भी नहीं मिले थे, सिर्फ वैल्यूज दे दी थी उसने। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला मिलेंगे।
फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग मीन्स अगर आपने कहीं यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग लगाया होता, रुपीज करेंसी का सिंबल या कुछ भी, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलता। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन वर्क करता है। एंड वापस कंट्रोल ऑल्ट वी कर लेते हैं। वैल्यूज एंड अदर फॉर्मेट्स, वैल्यू और अदर फॉर्मेट्स आपको ये दे देगा, वैल्यूज देगा। अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं देगा, ठीक है, अदर कोई फॉर्मेटिंग होती तो आपको वो प्रोवाइड करता। एंड इसके बाद अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पर ऑपरेशनल जो है, इसका काम बहुत ईजी होता है। जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया कहीं पर 5, ठीक है, और मैंने कहा इस 5, जैसे मैंने आपको एक कैलकुलेशन करने को बोल दिया, मैंने कहा ये जो आपका लिखा हुआ है ना 87991, या फिर मैंने आपको यहाँ पर एक वैल्यू दे दी, कोई भी वैल्यू दे दी, और मैंने कहा इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर मैंने आपसे ये कह दिया कि सपोज दैट यहाँ पर मैंने किसी जगह ऐसे कुछ जो है कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, ये एंड पता चला ये, और मैंने आपको इधर कुछ नंबर्स ऐसे दे दिए, और मैंने आपसे कहा कि ये जो वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करके इस पे लाओ, कि लाइक 152 इंटू 5 कितना होगा वो हमें यहाँ पर चाहिए। 635 इंटू 6 करके यहाँ पर वैल्यू दो, 2544 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दो, इसके लिए यूज होता है। अब आपको क्या करना है, इस 5 को कॉपी करना है, इस जगह आना है, कंट्रोल ऑल्ट वी, मल्टीप्लाई करने को बोला है, मल्टीप्लाई एंड ओके। देखिए जो 152 था वो 5 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ गया है। ऐसे आप इन सबको ऐसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इधर आके कंट्रोल ऑल्ट वी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ओके कर दो, सारे इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। अगर आपको इन सबको इधर ऐड करना है तो ऐड करके ले आओ, जितनी वैल्यू थी उसमें इतनी वैल्यू सब में ऐड होके आई हैं, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल जेड कर दो। आपको अगर इनको सब्सट्रैक्ट करना है तो आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ये देखिए सब्सट्रैक्ट कर सकते हो आप इनको, तो उतनी वैल्यू माइनस हो जाएंगी। एंड इसके बाद एक और हमारा जो बचता है कंट्रोल ऑल्ट वी से, वो होता है डिवाइड, तो वो डिवाइड होके आ जाएंगे, है ना। एंड अब लास्ट हम और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर ऑप्शन आता है स्किप ब्लैंक्स, कि जब आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ब्लैंक्स को स्किप करना है, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। और एक आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बिल्कुल लास्ट ऑप्शन जो ट्रांसपोज है, जो शायद आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। एक्सेल में वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसपोज का यूज़ किया जाता है। मैं इस डेटा को अभी यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, मैं आपको ट्रांसपोज बता देती हूँ। तो ये भी डेटा हम हटा देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मान लिया ये डेटा है, और इसका मैं कमेंट यहाँ पर पहले जो है वो डिलीट करूँगी, तो ठीक है। अब मान लिया ये डेटा है, अब ये डेटा को मुझे एज अ हॉरिजॉन्टल कहीं पेस्ट करना है। किसी ने कहा ये वर्टिकल बनाया अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल करो, तो इसको आप कॉपी कर लो, और जहाँ भी आप इसको हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हो इस जगह, तो कंट्रोल ऑल्ट वी एंड ट्रांसपोज एंड ओके। आप देखोगे ये डेटा आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। दूसरी जगह करना था तो दूसरी जगह भी आके आप कहीं पर भी दूसरी शीट पर आ गए हम, कंट्रोल ऑल्ट वी, ट्रांसपोज एंड ओके, बस कॉपी होना चाहिए। वापस उसी शीट पर आ जाते हैं, तो आप किसी भी शीट पर वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। और हाँ, अगर कहीं हॉरिजॉन्टल डेटा है, इसको वर्टिकल करना है, तो इसको भी आप कॉपी करो, कंट्रोल सी, और जिस पर आपको वर्टिकल करना हो, जैसे नई शीट पर करना है, नई शीट पर आ गए, कंट्रोल ऑल्ट वी, ट्रांसपोज एंड ओके, ये वर्टिकल हो। सो गाइज, ये था हमारा आज का पेस्ट स्पेशल का फुल ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर प्लीज़ आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।